ओम श्री गणेशाय नमः। विश्व भर में फैले हमारे हिंदू भाई बहन, यह रुद्राक्ष माला है। यह बाजार में बहुत ही आसानी से 40-50 रुपया में मिल जाता है। रुद्राक्ष माला के अंदर क्या चमत्कार है, शास्त्र सम्मत बतला रहा हूं। मनमाना कोई भी मैं प्रवचन नहीं देता। आपके जीवन में जैसा भी दुख कष्ट समस्या ग्रह दोष वगैरह जो भी हो, या आप मनवांचित फल प्रदान चाहती हैं, तो रुद्राक्ष माला से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके बच्चों को पढ़ाई में तेज करना है। यह रुद्राक्ष माला में एक बिल्व पत्र बंधन कर दीजिएगा। पढ़ाई तेज, यह सरस्वती का वरदान। एक आलू लेके थोड़ा कर्पूर यहां डाल दीजिएगा, श्री कर्पूर। आलू और रुद्राक्ष माला, बेलपत्रा, गेहूं को कनक बोला जाता है, और पीली सरसों। यह आप अपने शहर के शिवालय में अशोक सुंदरी देवी जो जलाधारी है उसको भेंट कर दीजिएगा। घर से जब लेके जाएंगे तो ध्रुवा दल भी थोड़ा दे दीजिएगा, और अपने हाथ में ऐसे पकड़ के घर में ही सब कुछ बोल दीजिएगा कि हमारा नाम ये है, और बेटा का नाम ये है, पति का नाम ये है, और इनका पढ़ाई में इन्हें तेजस्वी कीजिए, अपार सरस्वती का ज्ञान दीजिए। आलू और रुद्राक्ष माला से आपको यह प्राप्त होगा। विवाह दोष, बेटियों का जो विवाह बहुत समय लग जाता है, विवाह दोष निवारण के लिए यह सभी सामग्री के साथ एक 20-25-30 रुपए का मंगलसूत्र ले लीजिएगा, और अनार फल जो आता है अनार फल ले लीजिएगा, और मक्का भूटा ले लीजिएगा, और गेहूं पीली सरसों तो हर जगह लगना है ही है, अक्षत वगैरह जो भी मिला के, और वही सिस्टम है, वही अशोक सुंदरी को चढ़ाना है। काली तिल वगैरह तो जो लेंगे। देखिए मैंने जितना कहा उससे भी आप जो जानते हैं जो मिलाना है, काली तिल मिलाना है, ये सब मिला लीजिएगा। ग्रह दोष निवारणार्थ, ग्रह आपको बहुत परेशान कर रहा है, नींबू में सरसों तेल थोड़ा मिला लेना, और वही बेलपत्र वगैरह घर में ही बोल के ले लीजिएगा, मंदिर में और कुछ नहीं। और देखिए कुछ भी चढ़ाइएगा, लोहे का 1, 2, 5 रुपए का जो कॉइन आता है वह कॉइन साथ में दीजिएगा। मैंने अनेक वीडियो में बोला है कॉइन के लिए, और हो सकता है कोई वीडियो में छूट भी गया हो, तो ध्यान से बारीकी से देखिएगा इसे, ठीक है। ये जैसे लोहे का जो कॉइन आता है, 1 रुपया हो चाहे 2 रुपया 5 रुपया, ये भी साथ में रख देना। और ग्रह दोष, नींबू में सरसों तेल, गेहूं पीली सरसों, काला तिल, ये सबको मिक्स करके ले जाना। और बिल पत्र हमेशा रहेगा, ध्रुवा दल, और फूल मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, ऐसे हाथ में ले लेना, और बिल व पत्र को बोलिएगा कि हमारा ये है, और जाके वहां चढ़ा दीजिएगा। कर्ज से मुक्ति, यही रुद्राक्ष माला और जो सिस्टम हमने बताया है, नींबू में सरसों तेल वगैरह लगा के, गेहूं पीली सरसों, चावल काला तिल, शिवलिंग के जलाधारी में अशोक सुंदरी देवी को चढ़ाना है। और आपके बच्चों का जन्मदिन है या पति पत्नी का विवाह सालगिरह है, तो ऐसा 5, 7, 10 रुद्राक्ष माला ले लीजिएगा। एक दीजिएगा जैसे नंदी को, दूसरा दीजिएगा त्रिशूल को, तीसरा जलाधारी में अशोक सुंदरी देवी को, और जलाधारी से थोड़ा ऊपर जाने से मां पार्वती का हस्त कमल को एक दीजिएगा। शिवलिंग के ऊपर रखिएगा एक, शिवलिंग के पीछे तरफ जो तांबा या पीतल का जो नाग सर्प रहता है वहां एक रखिएगा, और ऊपर से जो जल डलता है वह जल में जलधारा उसमें एक दे दीजिएगा। साथ में जो भी आपको सामग्री मैंने यहां जो बतलाया और लेके जाइएगा। अभी मंत्र सिद्धि आपको चाहिए तो थ्रो शिवलिंग, आप किसी भी मंत्र का जाप वगैरह कीजिए, सिद्ध करना है आपको तो संपुट मंत्र लगाना। सर्वप्रथम आप सरस्वती मंत्र को सिद्ध कीजिएगा। आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है, वहां से आप सरस्वती का वरदान जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, वो मन चाह जैसा जो भी चाहे उसको प्राप्त कर सकता है। देखिए सरस्वती वरदान के लिए आपके घर में जो नर्मदेश्वर शिवलिंग, मैंने कहा नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये कहाँ मिलेगा? मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कर लीजिएगा, बहुत सस्ता मूल्य में मिलता है।
आपको हम उनका अता पता दे देंगे, आप उनसे डायरेक्ट बात करके, उनको भी डायरेक्ट फोन मत कीजिएगा और चैटिंग कीजिएगा उनसे, फिर कॉल कीजिएगा, किसी को भी डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग के जो जलाधार में एक आलू रख लेना। देखिए आप कोई भी सामग्री, चाहे शिव मंदिर में चढ़ाइए चाहे देवी मंदिर में, सब में गंगा जल से धो के थोड़ा कर्पूर लगा के ही बेलपत्र के साथ चढ़ाइएगा। सरस्वती देवी से वरदान प्राप्त करना है, आपको सिद्धि प्राप्त करना है, तो आप चढ़ा दिए आलू के सम्मुख बैठ के, यह रुद्राक्ष माला, माला फेरना नहीं है, ऐसे हाथ में ले लेना, ठीक है, ऐसे हाथ में। ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः। 2-4-5 मिनट कीजिएगा, पूजन जरूरत नहीं है ज्यादा, आपको समय ज्यादा कीजिएगा ना तो 2-4-5 मिनट ओम सरस्वती। उसके बाद जो है या कुंदेंदु तुषार हार धबड़ा, ये बोल दीजिएगा, फिर इसको संपुट लगाना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमुख्यमामृतात्। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधानाधिपति धनधान्य समृद्धि में देदापे ओम स्वाहा। उसके बाद फिर बगलामुखी मंत्र बोलेगा। ओम हरिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां भाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम क्लय बुद्धि विनाशादि ओम स्वाहा। ओम क्लीम कालिकाय नमः। उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र 3 बार बोलना है। फिर ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः। ये संपुट हो गया। आपका मंत्र जो पूरे आपके शरीर में स्टॉक रह जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। और देखिए, चाहे आप मंत्र सिद्धि साधना कीजिए या अपने घर में भी जो नित्य पूजन करते हैं, वह पूजन में आप पहले नाभि में थोड़ा भस्म विभूति लगाइए और फिर पूजन शुरू कीजिए। तो ये जैसे माला आपने जाप किया, ऐसा हाथ में पकड़ कर, उसके बाद अशोक सुंदरी के चरणों में जलाधारी में रख दीजिएगा और बोलेगा, हे देवी राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी जगत जननी, हमें सरस्वती का वरदान दीजिए, हमें सरस्वती का वरदान दीजिए, हमें सरस्वती का वरदान। ये कीजिएगा। जो भी महिला रुद्राक्ष माला भेंट करती हैं, शिवालय में हो, चाहे दुर्गा देवी मंदिर, अंबा देवी मंदिर, या जहां अखंड जो जलता है ज्वाला देवी को, सिस्टम यही रहेगा, सामग्री यही रहेगा, तो वह सदा सुहागन रहती है, ये शास्त्र प्रमाण। साथ में थोड़ा सिंदूर भी दे दीजिएगा और जो मांगोगे वरदान मिलेगा। रुद्राक्ष माला। अब दुर्गा देवी के मंदिर में आप जाती हैं तो देखिएगा, दुर्गा के माने 10 भुजा अगर है तो 10 माला लेके जाइएगा। जो भी बोलना है घर में बोल के जाइएगा, वहां मंदिर में कुछ बोलना नहीं है। देखिए हम बतला देते हैं, मंदिर में कुछ भी बोलना नहीं है। बेलपत्र को जो भी बोलना है जाकर वहां पुजारी को दे दीजिएगा कि बाबा ये 10 भुजाओं की देवी है, 10 हमारा रुद्राक्ष माला चढ़ा दीजिए, तो चढ़ा देंगे। 1 मिनट के लिए भी अगर किसी देवी देवता के हाथ में आपका रुद्राक्ष माला चढ़ जाता है तो ये देवी देवता अपने शक्ति से अदृश्य कर देते हैं और जन्म जन्मांतर तक इसका पावर आपको मिलता रहता है। मान लीजिए आपके पास रुद्राक्ष माला खरीदने का पैसा नहीं तो 1 मोती ले लीजिएगा, 1 मोती कहीं से भी, और जो रक्षा सूत्र जो है, रक्षा सूत्र नाल मोली बोलते हैं, उसको लगा के भी पूरा माला बना दीजिएगा। 1 दाना भी काफी है। और देखिए किसी भी पूजन में, जैसे कि घर प्रवेश हो या अनुष्ठान हो कोई भी, या कोई भी, तो जनेऊ जो चढ़ाते हैं आप लोग, जनेऊ गलती से भी ना चढ़ाइएगा। जनेऊ का पूजन गलती से भी मत कीजिएगा। अगर करते हैं कहीं कलश में या कुछ कहीं भी जनेऊ अगर रखते हैं तो आप सोच लीजिएगा वह पूजन आपका कभी सफल नहीं होगा, कभी सफल नहीं होगा, कभी सफल नहीं होगा। जनेऊ नहीं चढ़ सकता कहीं भी, कहीं भी नहीं। जनेऊ का तो पूजन हो ही नहीं सकता। जनेऊ तो धारण किया जाता, जो हम इंसान धारण करते हैं, जनेऊ धारण किया जा सकता है, ठीक है। और यह माला को आप अपने हाथ में लेकर, जैसे कि सरस्वती का और कुछ भी ना आए तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः जाप कीजिएगा। यह माला जो है 24 घंटा के अंदर 108 जो मणि है, यह 24 घंटा के अंदर सिद्ध होगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग के सम्मुख 24 घंटा के अंदर सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको कहीं मकान बनाना हो या कोई जमीन आपका खाली पड़ा है या जमीन बेचना हो, बिक नहीं रहा है,
तो यह माला को पूर्व दिशा में गड्ढा खोद के दबा दें। पूर्व दिशा जहां सूर्य उदय होता है, पूर्व दिशा में एक गड्ढा खोद के दबा दीजिए। तो जो भी आपका उस जमीन के प्रति मनोकामना पूरा हो जाएगा। आपका कारखाना वगैरह नहीं चल रहा है, कखारू का बलि दीजिए। सब सिस्टम है, शास्त्र सम्मत, ऐसे ही मैं कोई प्रवचन नहीं देता। जमीन में दबा दीजिएगा। यह माला हमेशा रुद्राक्ष माला अपने घर में रखिएगा। अचानक कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया, चक्कर आने लगा, पेट दर्द दे रहा है, तो उसके पेट में तुरंत ये माला रख दीजिए। देखिए, पेट दर्द किसी बीमारी से नहीं होता। वायुमंडल में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो पेट दर्द उसका शुरू हो जाता है, और उसको कंट्रोल करेगा रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष माला का इतना चमत्कार है, बहुत ही पावर है, अच्छे अच्छे बीमारी को काट देता है रुद्राक्ष माला। लेकिन रुद्राक्ष का कोई प्रचार नहीं करता। क्यों? जिन्हें यह मालूम है कि रुद्राक्ष माला का रहस्य क्या है, वो कभी प्रचार नहीं करेंगे। रुद्राक्ष माला के लिए वेद शास्त्र बतला रहे हैं, रुद्राक्ष यह दिव्य अस्त्र है। इसे अस्त्र ब्रह्मास्त्र कहा गया है, जिसके धारण से चारों सिद्धियां, ज्ञान सिद्धि, कार्य सिद्धि, धन सिद्धि तथा अन्नपूर्णा सिद्धि स्वतः प्राप्त हो जाती है अपने आप। तो धारण देखिए, कोई भी व्यक्ति आज के दिन में 108 माला धारण करना उसको मुश्किल है, लेकिन जो बीमार है, बीमारी शिमारी लगा हुआ है, वो गले में 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा भी धारण कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं तो। या एक मोती माला, आप जैसे कि स्वर्ण का माला बनाते हैं या मंगलसूत्र बनाती हैं, तो वहां एक मोती भी रुद्राक्ष का जरूर लगा लीजिएगा। इसे वेद शास्त्र में कहा गया है, यह अत्यंत दुर्लभ दैवीय शक्तियां कल्प वृक्ष, कामधेनु एवं चिंतामणि रत्न रुद्राक्ष में समाहित है। रुद्राक्षों से भी ग्रह के दोष निवारण होता है। चढ़ा देने से, जैसे हमने शिव जी को बतलाया, दुर्गा देवी को, आपका दोष निवारण हो जाएगा। रुद्राक्ष धारक व्यक्ति सभी को प्रिय होता है। माने एक मोती भी अगर आप धारण करते हैं तो प्रिय सबको लगने लगेंगे। सौभाग्य की वृद्धि, वो रोग की निवृत्ति करता है। देखिए, रुद्राक्ष माला ये रोग को काटता है। आपको बीमारी है तो आप ये मत सोचे कि किसी कारण बीमारी हो सकता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गया हो इसलिए आप बीमार हैं। जहां आपके शरीर में दर्द है, भुजाओं में दर्द है, पेट में दर्द है, तो इस रुद्राक्ष माला को सोते समय अपने उस दर्द के स्थान में रख लीजिएगा। देखिए, रुद्राक्ष माला मैं बतलाना चाहता हूँ, जब हम लोग पुराने मकान में थे तो शायद सन 1998 में मुझे नहीं मालूम था, तब मैं छोटा था, किसी ने मेरे शरीर के भुजाओं में एक तंत्र प्रयोग किया, जैसे कि बंदूक का गोली होता है वैसा आके मेरे भुजाओं में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते समय मुझे मालूम चला कि प्रवेश कर रहा है। तो उस जमाने में मैं रुद्राक्ष का माला पहनता था, तो इतना दर्द दिया। अगर उस दिन रुद्राक्ष माला मेरे पास अगर ना होता तो मैं उसी दिन मारा जाता। तो मैंने क्या किया, मेरे नहाने के जो गली था उस वहां एक दर्पण था, दर्पण में मैंने रुद्राक्ष माला रख दिया था। तो मुझे नहीं मालूम कि अब मैं कैसे बचूं, तुरंत रुद्राक्ष माला को खींचा और मेरे जहां भुजाओं में वो प्रवेश कर गया था तंत्र, मैंने उसके ऊपर बांध दिया। 1 सेकंड में उसका शक्ति क्षय हो गया, तंत्र का शक्ति 1 सेकंड में, नहीं तो उस दिन मैं मारा जाता। रुद्राक्ष का मुख ब्रह्मा है और बिंदु शिव है, नीचे का भाग विष्णु है, त्रिदेव विशिष्ट है। यह रुद्राक्ष भक्ति मुक्ति को देने वाला है। रुद्राक्ष का माला जो समर्पित करता है किसी देवी देवता को या धारण करता है, एक मोती भी धारण अगर करता है, तो वह किसी भी मंदिर में जाए या सूर्य देवता को प्रणाम करे, तो उस इंसान को देख के शिव, विष्णु तथा सभी देवी देवता, गणेश, सूर्य, पार्वती, सभी देवता गण प्रसन्न होते हैं। यह स्पष्ट शिव पुराण में लिखा गया है। रुद्राक्ष मलिनम
दृष्टवा शिवो विष्णु प्रसिद्धति देवी गणपति सूर्यम श्राश्चन्यपि पार्वती। शास्त्र सम्मत मैं प्रवचन देता हूं, मनमाना नहीं। और यह रुद्राक्ष देखिएगा आप बाजार में मिलेगा, बड़े बड़े मोती मिलेंगे रुद्राक्ष के। जितना बड़ा मोती हो उतना अच्छा, क्योंकि बड़े बड़े मोतियों का माला अगर आप मंदिरों में चढ़ाते हैं तो वह कोई भी पुजारी नहीं लेगा, बोलेगा इतना बड़ा मोती का मैं क्या करूं। और जितना छोटा दाना अगर चढ़ाएंगे तो पुजारी लोगों को लोभ आएगा, ले जाएंगे। तो इसका ध्यान दीजिएगा। शास्त्र कहता है आंवले के बराबर का रुद्राक्ष सर्वोत्तम माना गया है। रुद्राक्ष भगवान शंकर का प्रिय आभूषण है। भगवान शंकर का देखिए प्रिय आभूषण में एक होता है रुद्राक्ष माला और बिल्व पत्र, ध्रुवादल, सरसों तेल, नींबू, यह सब भगवान शंकर को प्रिय है। रुद्राक्ष माला अगर आप अपने मुख्य द्वार के दोनों साइड में एक एक अगर लगा देते हैं तो घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करते ही यह रुद्राक्ष माला उसे रोक देगा। आपके जीवन में बहुत दुख कष्ट जैसा भी हो, आप नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में स्थापना कीजिए और नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप बोलिए। और देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग आपके घर में है या कोई भी शिवलिंग है, एक दाना भी रुद्राक्ष उसके नजदीक रहना चाहिए। रुद्र का अर्थ होता साउंड। रुद्राक्ष ये हमेशा जो है सकारात्मक ऊर्जा इसका घूमता रहेगा, रुद्राक्ष माला। और देखिए एक चीज मैं स्पष्ट बतला देता हूं, वेद शास्त्र पुराण जो कि आज से लाखों वर्ष पुराना जो वेद शास्त्र में लिखा गया, आजकल जो वेद शास्त्र ये पढ़ रहे हैं यह सब छपी छपाई है, ये सब छपी छपाई। गुप्त नवरात्रि वगैरह जब होता है तो रुद्राक्ष माला आप एक साथ घर में 20, 30, 50 खरीद कर रख लीजिए। गुप्त नवरात्रि वगैरह जैसे आता है, अमावस्या के एक दिन पहले शनिवार को, ऐसे तिथियों में आप रुद्राक्ष माला अपने देवी देवता को भेंट कीजिए। और देखिए आपके और देवी देवता के माध्यम कोई पुजारी नहीं है। बिल्व पत्र, बिल्व पत्र एक बांध लीजिएगा, बिल्व पत्र को ऐसे हाथ में पकड़ लीजिएगा, थोड़ा कर्पूर लगा के, और ये 1 रुपया हो चाहे 2 रुपया 5 रुपया से पकड़ लीजिएगा। और बिल्व पत्र को आप जो भी बोलेंगे वो टेपिंग हो जाएगा, टेप रिकॉर्ड, शास्त्र सम्मत। मैं जो भी प्रवचन देता हूं, देखिए आपने सुना होगा एक भारत के एक संत बोल रहे थे कि मैं कड़वा प्रवचन देता हूं। उसके कड़वा प्रवचन सुन के एक आदमियों का भी कल्याण नहीं हुआ और उसे लोग संत मानते थे। एक आदमी का भी कल्याण नहीं हुआ, उनको हम जानते हैं। तो मैं प्रवचन नहीं देता, मैं ब्रह्मास्त्र विद्या लोगों को बतलाता हूं, ब्रह्मास्त्र ज्ञान बतलाता हूं कि लोगों का मंगल हो। मैं शिष्य नहीं बनाता। और सरस्वती, अपार सरस्वती का ज्ञान का भंडार प्राप्ति बहुत सहज है। ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः। चलते फिरते घूमते आप जाप कीजिए, लेकिन घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना के बाद ही अपार सुख, अपार शांति, अपार धन प्राप्त होगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग, शास्त्र कहता है जिस घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है, और नर्मदेश्वर शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ता, ये अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है। नहीं तो किसी के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। कोई शास्त्री बोलेगा लाओ हम प्रतिष्ठा कर देंगे, उसको बोल दीजिएगा नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है। नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शंकर है, तो इसमें बहुत ही पावर अपने आप वृक्ष से, ये नेचुरल वृक्ष से ही पावर इसमें भरा जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग आप जब तक नहीं स्थापना करते हैं, आप जितना दान देते रहिए कोई दान का फल नहीं मिलेगा। जितना घंटों पूजन करते रहिए, आप देखिए पूजन कक्षा में महिलाएं भाई बहन हम देखते घंटों घंटों पूजन करते हैं। पूजन जरूरत नहीं है, पूजन कोई जरूरत नहीं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कीजिए। आपको अपार धन चाहिए, सरस्वती का ज्ञान होगा, अपार धन ही बनेंगे, सूर्य की तरह चमकेंगे। ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः जाप करते रहिए। 6 महीना में सरस्वती का मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, यह वीडियो को एक ग्रुप तक भेजिए। आपके जीवन में जैसा भी समस्या हो फ्री ऑफ कॉस्ट बतला दूंगा। मुझे चैटिंग कीजिएगा, नाम है मेरा मित्तल सुनील। व्हाट्सएप नंबर है 9938784127।
उसके बाद 7311 और एक नंबर भी है, मैं नीचे दे दूंगा 73 77 11 82 76 73 77 11 82 76 737711 8276 ये 2 व्हाट्सअप नंबर मेरा। मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप में चैटिंग कीजिएगा, सब बता दूंगा। जैसा भी आपके जीवन में समस्या संकट हो, आप शिवलिंग से सभी समस्या संकट निवारण कर सकते हैं। और देवी देवताओं को अगर आप रुद्राक्ष की माला लेके जाते हैं उनके मंदिर में, तो प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये शास्त्र है, शिव पुराण आप खोल के देख लीजिए। निवेदन है, यह वीडियो को एक ग्रुप तक भेजिए या जन का आप जितने लोगों को भेजेंगे उनका मंगल होगा। और जरूरी नहीं है कि रुद्राक्ष माला ही चढ़ाना है, एक दाना चढ़ा लीजिएगा, कर्पूर थोड़ा लेपन करके, जो मोली आता ना, ये रक्षा सूत्र बांध के एक माला बना लीजिएगा, बिल्व पत्र वगैरह देके, और दीजिए देवी देवता को। 6 महीना में कायाकल्प बदल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आप 6 महीना तक जाप कीजिए, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, सोते सोते जाप कीजिए। कोई जरूरत नहीं है बैठो माला लो 2 घंटा, ये सब जो जितने बतलाते हैं ये पाखंडियों के सरदार हैं। ये नहीं चाहेंगे कि आपका ब्रेन डेवलप हो, क्योंकि आपने उन्हें गुरु बनाया है। आपका ब्रेन डेवलप होगा, आप उन्हें क्वेश्चन करेंगे कि महाराज जी, गुरु जी, आप तो आलू खाने के लिए हमें मना कर रहे हैं, जमीकंद, जबकि आलू ही सरस्वती है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा खाएगा उसका ब्रेन उतना ज्यादा डेवलप होगा। आपका ब्रेन को ब्लॉक किया गया, डेवलप करने नहीं देंगे, इसलिए आलू के लिए मना करते हैं। ये जमीकंद है, जमीकंद है, ये हिंसा है, हिंसा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। गौ माता के शरीर से जो दूध निकलता है उसको पीने के लिए अलाउ करते हैं, क्यों? वो कैसे शाकाहारी हो गया? अगर आलू जमीकंद को आप मना कर रहे हैं तो दूध कैसे परमिशन दे रहे? तो इनके चक्कर में मत पड़िए, ये आपका ब्रेन को डेवलप होने नहीं देंगे। आलू जितना खाओ ब्रेन उतना डेवलप। मैं बचपन में बहुत आलू खाता था, इसीलिए आज जो है रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवाय, रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवाना, रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवाय ने मुझे वेद शास्त्र का ज्ञान दिया, ब्रह्मास्त्र विद्या खेलने का ज्ञान दिया है। ब्रह्मास्त्र विद्या त्रिशूल से खेला जाता है। त्रिशूल को प्राण प्रतिष्ठित करके वर्ल्ड के अंदर हम जहां चाहें वहां भेज सकते हैं। त्रिशूल को अदृश्य करके, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, नागतंत्र, आग्नेयास्त्र, इसका ज्ञान दिया मुझे। लेकिन मानव समाज के कल्याणार्थ ही मुझे ज्ञान प्राप्त है। मैं किसी का अमंगल नहीं कर सकता, अमंगल नहीं कर सकता, मानव समाज कल्याणार्थ ही मेरा निवेदन है। यह वीडियो को जन जन तक भेजे। जय श्री महाकाल, रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवानम, अशोक सुंदरी देवी भ्यो नमः, अशोक सुंदरी देवी भ्यो नमः, अशोक सुंदरी देवी भ्यो नमः।